अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो उठते ही 7 बार संकल्प कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और मुझसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। जो कुछ करना है उसे पूरी दृढ़ता से करेंगे, आत्मविश्वास के साथ करेंगे, कॉन्फिडेंटली। ये ढीला ढाला नहीं, जो कुछ करना है उसको करना है। कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं आपके सामने रखूंगा आज। साइलेंस पावर राजयोग से बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि राजयोग जो आपने यहाँ थोड़ा थोड़ा सीखा है उसमें हम ऑलमाइटी से जुड़ जाते हैं। जो सर्वशक्तिवान हमारा परम पिता है उससे जुड़ जाते हैं तो उसकी शक्तियाँ हम में आने लगती हैं, हमारे मन की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। अब हमें इसे डेली लाइफ में यूज करना है, अपनी शक्तियों को। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। विद्यानगर गुजरात में एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ के एक इंग्लिश के प्रोफेसर हमारे यहाँ बहुत आते हैं, राजयोग करते हैं। अभी मैं उनके पास गया था तो रास्ते में मुझे एक अनुभव सुनाया। पहले कई सुनाए पर ये आपके बहुत काम का है। तो कहा, हमारे वहाँ एक कॉलेज में एक इंग्लिश के प्रोफेसर, कोई डिप्लोमा कोर्स था इंजीनियरिंग का, उसमें वो प्रोफेसर थे। इंग्लिश का रिजल्ट आप हैरान होंगे कितना आता होगा, 7% ओनली। कितना मुश्किल काम है। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था और वो स्टूडेंट्स को बहुत डांट डपट भी करता था। उसकी बदनामी भी हो रही थी, कॉलेज भी बदनाम हो रहा था, सर्टिफिकेट नहीं ले सकते थे बच्चे फाइनल का। तो उसकी अचानक मृत्यु हो गई प्रोफेसर की। उसने कहा मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट मिली। अब मैंने ये जानना चाहा कि ये रिजल्ट 6-7% क्यों है। ऐसा तो कभी होता नहीं, मैंने पहली बार सुना था कि इतना कम भी रिजल्ट होता है क्या। तो इधर पूछा, टीचर से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा, फिर मैंने आखिर स्टूडेंट्स से बातचीत की। तो देखिए, सबके काम की बहुत सुंदर चीज़, आपके परिवार के लिए भी, और आप जो टीचिंग का कार्य करते हैं, आप प्राइमरी टीचर हों, लेक्चरर हों, प्रोफेसर बड़े हों, प्रिंसिपल हों। तो कहा, बच्चों ने सुनाया हिचकते हिचकते कि हमारे सर जब क्लास में आते थे रोज पहला वचन था उनका, तुम सब गधे हो। क्योंकि उसे गुस्सा आता था ना, मेरा नाम बदना, तुम पढ़ते नहीं हो, बेकार हो, कोई काम के नहीं हो। फिर और आगे 2-4 ऐसे ही महावाक्य उच्चारण हो जाते थे। डांटते भी थे, गुस्सा भी करते थे। तो ये राजयोग का अभ्यास करते हैं, मुझे ख्याल है 20 साल से। कहाँ मैंने पकड़ ली बात, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो मैंने पहले ही दिन से उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू किया। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर यू, चलो थोड़ी सी मेहनत करो। पहले ही साल रिजल्ट 50%, उमंग हो गई। दूसरे साल 70%, चौथे साल 100%। सच्चा अनुभव है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। मैं आप सभी को, आपके घर परिवार बच्चों के लिए भी और आपके स्कूल कॉलेजों के लिए भी ये कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स की सोई हुई शक्तियों को एक्टिवेट करें, शक्तियों को सुलाएं नहीं। कम मेहनत में
बिना शाउटिंग किए हुए आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये बात मैं अपने अनुभवों से भी जानता हूँ। हम 9th क्लास में आए, उन दिनों 9th क्लास से ही सब्जेक्ट चुन लिए जाते थे। हमने लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिंदी, इंग्लिश और एक आर्ट होता था ड्राइंग। वो फिजिक्स केमिस्ट्री को एक ही नाम साइंस था। तो हमारे जो टीचर थे फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो मेरी कॉपी के हर पन्ने पर जो भी क्वेश्चन दिया मैं हल करके ला, वेरी गुड, हाउ ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट। इससे मैंने पाया मुझे क्या हुआ, कितनी मेरी योग्यताओं में बढ़ोतरी हुई। और जब तक मैं पढ़ा 9th क्लास से और तब तक बीएससी तक, कोई स्टूडेंट कॉलेज में मेरे से आगे नहीं जा पाया। मैथमेटिक्स और फिजिक्स मेरे लिए खेल था, चुटकियों का खेल। क्यों हुआ ये? मैं उस अपने टीचर को आज तक मन से धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरी शक्तियों को जगाया था। ये शक्तियों को जगाना है। हम बचपन से सुनते आते थे, 11वीं क्लास में पहुँचे तब से हमने सुनना शुरू किया कि मनोविज्ञान कहता है तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं, उन्हें जगाओ। वो सोई रहती हैं, सुसुप्त हैं, डोरमेंट फॉर्म में हैं। अभी ये तो कोई नहीं बताता था कि जगाओ कैसे। हमें भी किससे पूछना नहीं आता था कि भाई जगाएं कैसे। ठीक है, पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, हमने सुन लिया, दैट्स ऑल। लेकिन जब यहाँ आए, राजयोग सीखा, तो पता चला सोई हुई शक्तियाँ कैसे जगती हैं। पहले तो ये पता चला कि हमारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं आपके अंदर भी? नहीं, अब से अच्छा उत्तर आएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान से आपका क्या नाता है? याद करो, पढ़ा दिया गया आपको सवेरे। हम उसकी संतान हैं, वो हमारा परम पिता है ना? सब स्वीकार करते हैं? जो ना करता हो हाथ उठा दो। नहीं, किसी ने उठाया भूल से, फिर नीचे कर लिया। हम भगवान की संतान हैं और वो है सर्वशक्तिवान, है या नहीं? टाइगर का बच्चा क्या होगा? अब सर्वशक्तिवान के बच्चे पावरफुल होंगे या कमजोर? अब बोलो, आपके अंदर शक्तियां हैं? अब थोड़ी शक्ति आई बोलने में, पहले थोड़ा ढीला ढीला हो रहा था। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, परंतु ये शक्तियां ऐसी सूक्ष्म चीज हैं, अगर हम उन्हें यूज नहीं कर रहे तो वो जैसे सो गई है, सुसुप्त हैं हमारे अंदर ही, पर एक्टिव नहीं है। अब इसको जगाने का एक सुंदर तरीका है, रोज के जीवन में आप उसको अप्लाई करेंगे। मैं जो आपको विधि बता रहा हूँ वो सबकॉन्शियस माइंड का इतना सुंदर प्रयोग है, अवचेतन मन का, जिसको जान लेने के बाद, उसको कर लेने के बाद आपको इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। कितनी पावर है? बहुत का अर्थ, जितनी माइंड में पावर होती है उसकी 90% सबकॉन्शियस माइंड में होती है। राजयोग से अगर हम अपनी पावर को बढ़ा दें तो ये 90% बहुत बढ़ जाएगी ना। अब हमारे पास मान लो 10%, 10 डिग्री पावर है, तो 9 सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारे पास ये पावर 50 डिग्री हो जाए तो 45 डिग्री हो जाएगी ना सबकॉन्शियस माइंड। और अगर 90% हो जाए, कितना पावरफुल हो जाएगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, 81। और हमें राजयोग से ये फायदा होता है कि हमारी डिग्री ऑफ पावर मन की बढ़ने लगती है। राजयोग की यही ब्यूटी है सबसे बड़ी। तो सबकॉन्शियस माइंड सवेरे जब हम उठते हैं जगा होता है। उस टाइम
जो थॉट्स आप करेंगे, मैं सिंपल भाषा बोल रहा हूँ, मनोवैज्ञानिकों की भाषा है, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो। कई लोग सोचते हैं कमांड कैसे दें, कुछ नहीं, जो विचार हम सवेरे करेंगे अंतर मन उसे स्वीकार कर लेगा और वही करेगा, वही करेगा। उसमें पावर है वो सब कुछ करने की। तो सवेरे उठते ही आप रोज अपने मन को एक संकल्प देना, मैं ऑलमाइटी की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। आज आप में से ही एक बहन मेरे पास आई, बैठी होंगी यहाँ, कहा मैं पीएचडी कर रही थी, मैंने बीच में ही छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ा? कहा हमारे जो सर थे ना, वो इतना डांटते हैं कि मेरे अंदर डर पैदा हो गया, और उस डर से मुझे कुछ याद न रहे, मैं नर्वस रहने लगी। मैंने सोचा इसको छोड़ ही दूं। हम बहुत अच्छी बात सीखते हैं, न बच्चों को न अपने स्टूडेंट्स को। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उनके मन में भय पैदा हो जाए, वो प्रेशर में रहने लगें। आप सबको क्लियरली मालूम हो, प्रेशर और डर या नर्वसनेस ब्रेन की शक्तियों को नष्ट करती है। इसलिए आप सभी तो स्टूडेंट्स के, बच्चों के गुड फ्रेंड हो ना, हो या नहीं? गुड फ्रेंड हो, बन जाना ही चाहिए। ये सब बच्चे और छोटे बच्चे जितने हैं, बच्चे छोटे 10 साल 12 साल तक के, उसको तो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ आप भर देंगे उसका पूरा जीवन उसी पर आधारित हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है। अपनी क्लास में, अपने घरों में खुशी का माहौल और लाइट माहौल बनाओ, हल्का ऐसा माहौल जिसमें हर एक व्यक्ति की बुद्धि का विकास हो जाए। एक चीज़ और मुझे आपके समक्ष रखनी है जो आपको बहुत काम आएगी, आपके फील्ड से रिलेटेड है। मुझे तो पढ़ाई छोड़े भी 50 साल हो गए, इसलिए जो पढ़ा था मुझे वो कुछ याद नहीं है अभी। लेकिन राजयोग और ये फिलॉसफी बहुत गहरी एजुकेशन है। मैं हमेशा एक बात देखता आया अपने अनुभवों से, कुछ हमारे और भाई बहनों के अनुभव से, कुछ लोग कम पढ़े लिखे पर बुद्धिमान बहुत, कुछ लोग पीएचडी डिग्री होल्डर पर बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता उनको। दो चीजें हैं, बुद्धि और ब्रेन, ये अलग अलग हैं दोनों। बुद्धि आत्मा की फैकल्टी और ब्रेन शरीर की। इसलिए अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को अपनी विजडम बना देना चाहिए। ध्यान से नोट करें, अगर हम अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को अपनी विजडम नहीं बनाते तो वो नॉलेज, वो एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन रह जाती है। उससे हमारे ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती, उससे हमारा जीवन बहुत सुखी नहीं होता। आप सभी ऐसे फील्ड में हैं, टीचिंग फील्ड मेरी दृष्टि में सबसे सुंदर फील्ड है संसार का। क्या मानते हैं आप? सबसे सुंदर ये क्षेत्र है मनुष्य जीवन का। गुरुओं का तो महत्व कितना होता था, आप कहेंगे आज कम है, पर अभी बहुत है। बच्चे आपसे बहुत प्यार भी रखते हैं, आपके लिए सम्मान भी रखते हैं। इसका इफेक्ट आपके वो जीवन पर हो रहा है।
आप ऑफिसों में काम करने वाले को देखो, टेंशन में घर लौटते हैं, टेंशन लेकर जाते हैं। जीवन आयु बढ़ते बढ़ते जीवन का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, खुशी का लेवल, शांति का लेवल, प्रेम का लेवल, पॉजिटिविटी का लेवल। तो आप सभी एक ऐसे सुंदर फील्ड में हैं जो भारत को महान पुरुष दे सकते हैं। महान पुरुष केवल पढ़ाना नहीं, आपको जो सिलेबस है वो रटा नहीं देना है, आपको इस महान देश को पुनः महान बनाने के लिए महान पुरुषों को बनाना है। बोलो तैयार हैं? बात मैंने बड़ी कही है, पर वो आपके ही हाथ में है। आपके लिए बच्चे अभी भी बहुत प्यार और सम्मान रखते हैं, विचार करना इस पर। हमें महान पुरुष देने हैं अपने देश को, क्योंकि हमारा देश, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर ईश्वरीय ज्ञान के आधार से हम जानते हैं ये भारत देश आपके देखते देखते टॉप पर पहुँच जाएगा। अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, ब्रिटेन, जर्मन सब भारत की ओर प्यासी नज़रों से देखेंगे। क्यों? आज तो केवल उस देश को शक्तिशाली माना जाता है जिसके पास या तो डिफेंस के साधन बहुत हों, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, और पैसा बहुत हो। लेकिन कुछ ही समय में उसी देश को सबसे अग्रणी माना जाएगा जिसके पास चरित्रवान मनुष्य हों, जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, जिसके पास बहुत सारे लोग सद्गुणों से श्रृंगारे हुए हों। और आप वो काम कर रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देंगे तो हमारा ये देश अब विश्व गुरु बनने वाला है। ये काम सरकारें नहीं कर पाएंगी। भले ही हमारे प्रधानमंत्री ने ये नारा बुलंद किया है, बहुत अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट हिम, बहुत ही अच्छा संकल्प दिया है, लेकिन इसके लिए स्पिरिचुअल पावर की बहुत ज़रूरत है। बिना स्पिरिचुअल पावर के एटॉमिक पावर विध्वंसकारी सिद्ध होगी। आप देखेंगे इसे, जैसे आप लोग पढ़ाते होंगे, किसी शक्तिशाली व्यक्ति के पास यदि विवेक कम हो तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सब कुछ नष्ट कर देता है। शक्तिशाली देशों के पास अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो वो शक्ति से संसार को ही नष्ट कर देंगे। ऊपर आएगा भारत। भारत पर भगवान की भी नज़र है। भारत भगवान की जन्मभूमि, कर्म भूमि है। आपने सुना किसी और देश में जहाँ भगवान ने जन्म लिया हो? कहीं नहीं। ये भारत ही वो पवित्र भूमि है जहाँ भगवान का अवतरण होता है, उसके कदम यहाँ पड़ते हैं। इसलिए भारत का कभी विनाश नहीं होता पूरा। ये भारत भूमि अविनाशी बन जाएगी, सदा ही रहेगी। सतयुग में भी थी, अब भी है। तो सभी अपने को स्पिरिचुअल पावर से भरें, साइलेंस पावर से भरें। एक चीज पर सभी को बहुत ध्यान देना है। मैं पूछूंगा नहीं आपसे, पर अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। ये क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, तीसरे में, ये बहुत अच्छी बात है। जब तीसरे अध्याय में कहा है, हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं, वहीं कहा है ये क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध से बचेंगे सभी। नो डाउट बच्चे आपको तंग करते होंगे, बच्चे होमवर्क करके नहीं आते होंगे, बच्चों की संग भी थोड़ा बुरा रहता है कईयों का। मोबाइल ने भी गड़बड़ काफ़ी कर दी। शिकायत आप भी करते होंगे, हम पढ़ाते हैं, पीछे बच्चे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। क्या करेंगे टीचर प्रोफेसर?
लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको क्रोध की अग्नि से अपने को बचाना है। कैसे? यही हमें साइलेंस पावर मदद करेगी। साइलेंस पावर का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि आप बच्चों को कुछ कहेंगे नहीं, डांटने की जरूरत है तो डांट भी दें थोड़ा सा, लेकिन वो जो क्रोध है वो अग्नि बनकर अंदर की शांति को न जलाए। डांटा, जैसे एक नाटक करते हैं ना, नाटक किया, डांटा और ओम शांति, पूरा हो गया। क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ कहना भी पड़ता है। इसलिए अपने क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ। सवेरे उठकर, जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बात की, सवेरे उठकर 7 बार याद कर लेना। जिसको भी क्रोध ज़्यादा आता हो, कोई अपने क्रोध से थोड़ा खुद भी परेशान हो, मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ। इसी तरह मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ। 7 बार शांति बढ़ जाएगी, क्रोध से मुक्ति हो जाएगी। 21 दिन कर लें, ये प्रयोग 21 दिन करने हैं सवेरे उठकर। अब मैं आपको सवेरे की बात के साथ, जब आप अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ। और जिन माताओं के पास घर में छोटे बच्चे हैं, वो इसका बहुत प्रयोग करके देखें। सवेरे उठकर अपने लिए भी आप कर सकते हैं, मैं बुद्धिमान हूँ। बच्चों को नींद से उठाओ, भुलवाओ उनसे, मैं बुद्धिवान हूँ। 3 बार अपनी क्लास में बच्चों से आप साइलेंटली, अंदर में भले वो बोलें, मुख से बोलें तो अच्छा है, मैं बुद्धिवान हूँ। 3 बार बुद्धि का विकास हो जाएगा। आप इसके बहुत गुड रिजल्ट पाएंगे। हमें अपनी पावर को बढ़ाना है। आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे आपकी साइलेंस पावर बढ़ेगी, आपकी मन की शक्तियाँ बढ़ेंगी, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। फॉलो कर समझ गए ना? पढ़े लिखे हैं सभी। जो आप कहेंगे वो यस सर, उसे अंदर में समाएंगे, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे कि सर तो बोलते ही रहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे, वो उसे अंदर में समाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट हमने कुछ स्टूडेंट्स पर किया, मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। और क्योंकि मैं तो उस फील्ड में नहीं हूँ, आप हैं, आप उसका भरपूर फायदा उठाएंगे, बच्चों को बहुत लाभ देंगे। क्रोध की बात आपको पसंद है? सभी को पसंद है? जिसको भी आता हो। माताओं को बच्चों पर ज़्यादा आता है। अपने कंट्रोल करेंगे अपने इमोशंस को। अब देखिए, वो बात बहुत ही सुंदर है, मेरे से भी अचानक पूछी टीवी पर और मैंने उसका उत्तर दिया। ये हमारे वंडरफुल अनुभव होते हैं। कभी कभी हम ऐसे उत्तर भी देते हैं जो हमें भी नहीं पता होता उस उत्तर का, और वो हमारे मुख से दिए जाते हैं। तो एक प्रश्न आ गया ईमेल से हमें, और प्रश्न उसने, जो हमसे प्रश्न पूछते हैं टीवी पर, उसने डायरेक्ट पूछा। डायरेक्ट ही पूछते थे रोज, हम कुछ तैयारी नहीं करते थे। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, बहुत कम नंबर आते हैं, मुझे अपनी इंग्लिश के नंबरों को बढ़ाना है, मैं क्या करूं? दूसरा प्रश्न भी आ गया, मैं बहुत होशियार स्टूडेंट हूं, लेकिन मैथमेटिक्स मेरा वीक है, मेरे मैथमेटिक्स में कम नंबर आते हैं, अगर मेरे 90 से अबव आ जाएं तो मेरी ग्रेड बहुत बढ़ जाएगी, मैं क्या करूं? ये 2 प्रश्न कई स्टूडेंट्स के आए हमारे पास। तो देखिए, जो हमने उत्तर दिया और जो कराया फिर प्रैक्टिकल बच्चों से, उसके रिजल्ट कितने सुंदर रहे। मैं पहले वो रिजल्ट बता देता हूँ। एक लड़की 11वीं क्लास में 28 आए उसके इंग्लिश में, आउट ऑफ 100 28, जैसे तैसे आगे बढ़ा दिया। अब 12वीं में उसको अच्छे नंबर लाने थे, उसने ये प्रयोग किया
और 28 की बजाय 12वीं में उसके नंबर हो गए 82। अब सुन लें वो प्रयोग और आप उसको कराएंगे बच्चों से। देखिए हमारा जो ये ब्रेन है, इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग केंद्र हैं, समझो पॉइंट हैं, जो उस सब्जेक्ट के लिए जिम्मेदार है। अभी वो एक लड़की, उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो उसको ये संकल्प रहता है इंग्लिश वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, मैं इंग्लिश में तो होशियार हो ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों मैंने इंग्लिश ले ली, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, मुसीबत हमारे लिए, सोच रही है। तो क्या होता है, वो जो केंद्र बिंदु है ब्रेन में, वो ब्लॉक होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है बिल्कुल। अब हमने उसको कराया कि नहीं, अब तुम आज से जरा खुले मन से विचार करो, इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, उठते ही करना, और इस बार इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इंग्लिश तो बहुत सहज है, मैं इसमें होशियार हो जाऊंगी। किया बच्चों ने और ऐसा रिजल्ट हुआ। ये नहीं जिंदगी भर किया, 21 दिन किया बस, तो वो जो केंद्र है ना इंग्लिश का, वो खुलने लगा और खुल गया, इंग्लिश की हर बात समझ में आने लगी। यही मैथमेटिक्स वाले के साथ हुआ, यही अभ्यास उसको कराया गया, तो उसके नंबर भी 90 से प्लस आने लगे और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स को हमने कराया है। स्पिरिचुअलिटी की एक प्रैक्टिस और है, मैं जरा सा जानना चाहूँगा किस किस ने कुछ समय से भी ज्ञान लिया है ये सेंटर में जाके, प्लीज़। ठीक है, आधे हैं। अब मैं आपको विधि बता देता हूँ। कुछ बच्चों को एक समस्या आती है, और वो ये कि जब वो याद करते हैं, पेपर सामने आया, देखते ही भूल जाते हैं। बहुत बच्चों की ये समस्या। कोई नर्वस हो जाते हैं, किसी को एग्ज़ाम फियर रहता है, बस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और डर गए, बहुत अच्छी तैयारी की थी, सब कुछ याद था, लेकिन वहाँ जाते ही भूल गए। और कुछ को ऐसा होता है कि पढ़ते हुए ज़्यादा याद नहीं रहता। एक सुंदर प्रैक्टिस है, मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है। आत्मा यहाँ ब्रेन के बीच में रहती है अंदर। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, मुझ आत्मा में मन बुद्धि हैं, पता है ना सभी को। आत्मा में ये 2 पावर हैं, मन और बुद्धि। अब हमें संकल्प करना है, विद्यार्थियों को सिखाना है, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। जैसे हमारे शरीर में हाथ हैं, आँखें हैं, मुख, चेहरा, पैर सब है ना, हम इनके मालिक हैं ना, हम हाथों के मालिक हैं, ऐसे करें, ऊपर करें, नीचे करें। ऐसे ही आत्मा मन बुद्धि की मालिक है। अब यहाँ से काम की बात आ रही है। जब आप पढ़ा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, बच्चों से प्रैक्टिस करा दो, मैं आत्मा बुद्धि की मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अब हर स्टूडेंट याद करे, अपनी बुद्धि से बात करे, हे मेरी बुद्धि। अब लेक्चरर जो कुछ पढ़ाए तो सबको याद कर लेना, और सबकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। हर पीरियड में यदि एक बार करने लगे बच्चे, आधे मिनट का काम है, इस तरह करेंगे, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ, हे मेरी बुद्धि, जो अब पढ़ाया जाए तो उसे साथ साथ याद कर लेना। मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी, बुद्धि का लेवल बढ़ने लगेगा। एग्जाम से पहले अब मान लो 1 मास छुट्टी हुई है, प्रिपरेशन ली हुई है, 15 दिन हुई है, रोज 1-2 बार बच्चे ये याद कर ले, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। अब जो हम प्रिपेयर करें
एग्जाम के समय हे मेरी बुद्धि तो उसे इमर्ज कर लेना। तो जो ऐसा भी होगा जो 6 मास पहले भी पढ़ा होगा ना, और वो क्वेश्चन आ गया पेपर में, बुद्धि उस पर तुरंत एक्टिव हो जाएगी और आंसर को इमर्ज कर देगी। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। ये बातें मैंने आपके सामने वो रखी जो हमने एक्सपेरिमेंट तौर पर कराई हैं, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट इसके प्राप्त हुए हैं। कुछ बड़ी चीज़ें भी कराई हैं, वो अभी आपके समक्ष नहीं। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग अब मैं थोड़े ही टाइम में पूरा करूँगा। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग और करेंगे सवेरे उठते ही। अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो उठते ही 7 बार संकल्प कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके कोई बच्चे या कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो ये 7 बार याद करके चले। मैंने अनेक इंटरव्यूज में बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई कि सवेरे उठ के 7 दिन पहले से ये अभ्यास करो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और तीसरा विचार करो, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर मुझे आते हैं। मैंने इससे बड़ी प्रैक्टिस कराई और रियली वही हुआ। हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसने एमबीए किया था, मेरे से पहचान थी, आता जाता था, अभी पिछले ग्रुप में होकर गया, अब तो उसकी बड़ी पोस्ट हो गई। एमबीए किया था तो वैकेंसी निकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की किसी कंपनी में। अब वो डर भी रहा, शुरू में इतनी बड़ी पोस्ट, पता नहीं क्या पूछेंगे। मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने उसको ये प्रैक्टिस सिखाई। मैंने कहा कॉन्फिडेंटली जाना, ऐसा बड़ा बैज लगा के जाना, बिल्कुल निर्भय होकर, डरना नहीं, क्या पूछेंगे वही पूछेंगे जिसके आंसर मुझे आते हैं। अब वो पहुंच गए, 4 बैठे थे, 2 बुजुर्ग थे बहुत। जाते ही पूछा इसे देखकर, तुम कुछ मेडिटेशन करते हो क्या बेटा? नाम भी लिया बेटा। उसने कहा यस सर। हमें कराओगे? देखो इंटरव्यू हो रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। कहा यस सर, बैठो। जैसे प्रोफेसर साहब स्वामी आनंद आपको करा रहे थे, उनको बैठा दिया चारों को, और इसने ऐसे ही कमेंट्री दी। 15 मिनट वो मगन हो गए। इसने कहा सर पूरा हो गया। आंखें नहीं खोलें सर। 3 बार बोला सर पूरा हो गया, आंखें खोली, वेरी गुड। और भी तुम्हें कुछ आता है? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। अब ये गीत बहुत अच्छा गाता है। इसने कहा हाँ सर मुझे गीत गाना भी आता है, सुनाओ एक। हमारे यहाँ रोज 9:30 बजे गीत बजता है जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं ना, यहाँ हर घंटे बजते रहते हैं। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। उसने वो गाया, चारों ने फिर आंखें बंद की और बैठ गए ध्यान में, और कहा वेरी गुड। और साथ में जो बैठे थे कहा अपॉइंटमेंट लेटर लिखो, साइन किया, लो कल से आ जाना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया वो, और अब तो वो 10 साल की सर्विस हो गई, अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। पिछले ग्रुप में आया था, गीत बहुत अच्छा गाता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। अगर आप इसको यूज करना सीख लें तो सचमुच लाइफ विल बिकम ए गेम। एक छोटा सा अनुभव इसका और सुना दूं। हमारे यहाँ रहने वाली एक ब्रह्मा कुमारी बहन, उसने MA LLB किया हुआ था। उसका फादर चाहता था तुम LLM भी करो। वो कहती थी मुझे क्या करना, मुझे थोड़ा ही वकालत करनी या नौकरी करनी। वो हमारा एक सेंटर की इंचार्ज है मेरठ में। लेकिन फादर कहता था नहीं डिग्री होनी चाहिए।
उसने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा मैं कुछ ज़्यादा पढ़ूंगी तो नहीं। जब 12-15 दिन रह गए तब कांटेक्ट किया, मैंने उसको ये सिखाया सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कि तुम ये अभ्यास करो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और जो क्वेश्चन मैं तैयार करूँगी वही पेपर में आएंगे। बट बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल आत्मविश्वास। तो इसमें क्या होता है, टेक्निक क्या है, वही आए। और 10 क्वेश्चंस आते थे, 6 करने होते थे, उसको हर पेपर में 6 क्वेश्चन मिल गए और उसको डिग्री मिल गई LLM की केवल 15 दिन पढ़ने पर। इसमें फिलॉसफी क्या है कि जिन प्रोफेसर्स ने पेपर तैयार किया है उनके सबकॉन्शियस माइंड से इसका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो गया और इसने वही क्वेश्चन उस पर ही ध्यान गया जो उसने लिखे हैं। यह है इसके पीछे फिलॉसफी। तो सबकॉन्शियस माइंड एकाग्रता के साथ इस तरह मदद करता है। अब लास्ट 1-2 बात, बस 1-2 मिनट की। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। Am I right? इस संसार में कोई भी बात उतनी बड़ी नहीं है। हम सोचते बहुत हैं, हमें वो बातें बड़ी लगती हैं और इससे मन की शक्तियां कम हो जाती हैं, बात बड़ी लगती है, हम अपने को वीक महसूस करते हैं। कम सोचेंगे, समस्या जल्दी समाप्त होंगे। दूसरी बात, होल्डिंग नेचर नहीं, बातों को पकड़ कर नहीं रखेंगे। और जिन लोगों में होल्डिंग नेचर होती है वो जीवन के आने वाले अवसरों को मिस कर देते हैं। याद रखेंगे, बहुत गहरा सीक्रेट है। साथ में आपका एक साथी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, आपके मन में उसके लिए जेलसी हो रही है। मैं एक लाइन में बता रहा हूं। तो जेलसी आपको उस व्यक्ति से नहीं हो रही है, आपको ईर्ष्या हो रही है उसकी प्रोग्रेस से, उसकी सफलताओं से, उसके नाम से प्रशंसा बहुत हो रही है। तो वो चीज जिनसे आप जेलस हैं वो आपके पास कभी नहीं आएंगी। इसलिए यदि आप भी सफलता चाहते हैं, बहुत प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उन लोगों को अप्रिशिएट करो, धन्यवाद दो, बधाई दो जो आगे बढ़ रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बहुत ही सुंदर थॉट है। आप सब भी जानते हैं, सुनते आए होंगे, हमने बचपन से सुना। थोड़ी आयु बड़ी हुई तो सुनने